यूके की तरफ से एक धमाकेदार न्यूज़ आ रही है। अगर आप यूके विजिटर वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ जाकर अब आप काम कर सकेंगे। जी हाँ, यूके की तरफ से विजिटर वीज़ा में बड़ी चेंजेस की जा रही हैं, जिसके रिगार्डिंग जो है, जो भी वहाँ पे विजिटर वीज़ा में जाएगा, जो एलिजिबल होगा, तो वो वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे भी काम कर पाएगा। आमतौर पे जो विजिटर वीज़ा होता है वो विजिट करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं होता है। लेकिन ये बड़ी चेंजेस यूके करने जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी सिचुएशन क्लियर हो सके, आपको ये पता चल सके कि आप एलिजिबल यूके विजिटर वीज़ा के लिए हैं कि नहीं है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक और अपडेटेड वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं यूके विजिटर वीज़ा चेंजेस की। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं ये जैन 31 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। जैन 31 को ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद ये अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यूके विजिटर वीज़ा पे जो भी लोग जाते हैं तो वो वहाँ पे काम कर पाएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो विजिटर वीज़ा है उसमें इंटेंशन आपकी विजिट की ही होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर किया गया है कि यूके जब आपने एंटर करना है, जब वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको इस वीज़ा का अप्रूवल तभी मिलेगा अगर यूके में आपकी इंटेंशन किसी को विजिट करने की होगी, कोई ऐसा ओकेजन होगा जिस पे आपका विजिट करना जरूरी है। तो ये पहला पॉइंट है। लेकिन अगर वो आपको वीज़ा मिल जाता है, यूके में आप विजिटर वीज़ा हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 उन्होंने कंडीशन बताई हैं जिसके अंडर अगर आप आते हैं तो आप अपना वहाँ पे रह के वर्क कर सकते हैं। पहला है क्लाइंट वर्क। क्लाइंट वर्क का मतलब ये है, अगर आप इंडिया से जाते हैं, इंडिया में कोई कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसकी ब्रांच यूके में भी है और यूके की उस ब्रांच को किसी प्रोजेक्ट के लिए आपकी ज़रूरत है, तो आप यहाँ से विजिटर वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आप अपने विजिटर वीज़ा के अंडर ही जो है वो काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है अपने आप में, क्योंकि कभी भी वर्क वीज़ा के बिना किसी भी कंट्री में वर्क नहीं हो सकता है। तो आप विजिट वीज़ा को लेकर ही वर्क कर पाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कंपनी की ब्रांच आपकी कंट्री में भी होनी चाहिए और यूके में भी होनी चाहिए, और यूके वाली ब्रांच को जो है किसी प्रोजेक्ट के लिए आपके वहाँ होने की ज़रूरत हो। तो इस सर्कमस्टेंसेस में, इन चीज़ों में आप वहाँ पे बैठ के उस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा है वर्क फ्रॉम यूके। अगर आप यूके विजिटर वीज़ा पे पहुँचते हैं, रिमोटली किसी और कंपनी के लिए कहीं पे भी आपने काम करना है, तो वहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन काम जो है वो कहीं से भी किया जा सकता है, उसके लिए वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको राइट दिया गया है कि यूके में अगर आपका जो काम है वो रिमोटली है, यूके में बैठ के आप काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी इंटेंशन, फिर से बता दूं, विजिटर की ही होनी चाहिए, ना कि रिमोट वहाँ पे बैठ के काम करने की। तो रिमोटली आप यूके में बैठ के काम कर सकते हैं। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप यूके में कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, अगर आप लॉयर हैं, यहाँ से विजिटर वीज़ा पे गए हैं, जहाँ आप स्पीकर हैं, आपने किसी सेमिनार में, फंक्शन में जो है वो स्पीच देना है, तो आप वहाँ पे वर्क वीज़ा के बिना जो है वो अपनी सैलरी, जहाँ जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा वो हासिल कर सकते हैं। रिसर्च के दौरान आप किसी भी कंपनी को किसी भी तरीके की सर्विस दे सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं तो वहाँ पे किसी को अगर लीगल एडवाइस चाहिए वो आप दे सकते हैं, उसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप स्पीकर हैं, कोई कंपनी आपको हायर करती है स्पीच के लिए, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इन प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो यूके में विजिटर वीज़ा लगा के आप वहाँ पे अपने जो है वो सैलरी ले सकते हैं, इंसेंटिव ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि अगर यही इस रूल्स के आने से पहले अगर ये एक्टिविटी आप यूके में करते थे तो आपको पीपीई चाहिए होता था। पीपीई का मतलब था परमिटेड पेड एंगेजमेंट, यानी कि आपको एक डिफरेंट तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई करना था। अगर आपका पीपी अप्रूवल होता तभी आप यूके में ये एक्टिविटीज़ कर सकते थे, जहां यूके में किसी को सर्विसेज दे सकते थे और उन सर्विसेज के अगेंस्ट आप अपनी इनवॉइस देके अपने पैसे ले सकते थे। लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया है, पीपीई को मर्ज कर दिया गया है विजिटर वीज़ा के साथ। अब आपको पीपीई जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा विजिटर वीज़ा अप्लाई कीजिए। इन जो मैंने अभी आपको बताई हैं, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो सीधा विजिटर वीज़ा लेकर आप ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैं आपको और बता दूं, तो उन्होंने कहा कि यूके पहुँचने के
30 डेज के अंदर आपको प्लान करना है कि आपने किस कंपनी के साथ काम करना है, किसको एडवाइस देनी है, कहाँ पे आपकी स्पीच होगी, तो वो विद इन 30 डेज जो है आपने प्लान करके वहाँ पे जो है वो शो करना है। तो ये है कि आप यूके विजिटर वीज़ा पे काम कर सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई है। अगर इन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको किसी तरह के वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की पीपीई की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा विजिटर वीज़ा अप्लाई कीजिए, जाके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग जो वीडियोज़ होती हैं उनकी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है, ताकि उनको इस नई इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।